भारत के इतिहास में पहली बार देश का सबसे बड़ा फाइटर जेट प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी सरकारी हथियार कंपनी से छीन लिया गया है। जी हां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एएमसीए से बाहर कर दिया गया है। सोचिए, जिस कंपनी ने कहा था तेजस तैयार है, जिसे 83 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर मिला, इंजन भी मिल गए, लेकिन एक भी विमान वायुसेना को नहीं मिला। यही वजह है कि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ। अब सवाल ये नहीं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्यों निकला, असली सवाल है अब एएमसीए बनाएगा कौन, और क्या ये फाइटर जेट वाकई टाइम पर उड़ पाएगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, और अगर आप भारत की डिफेंस पावर में भरोसा रखते हैं तो ये खबर आपको वाकई खुश कर देगी। भारत सरकार ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से HAL को बाहर कर दिया है। और सच कहें तो यह फैसला जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी था, क्योंकि हम सब जानते हैं HAL देश की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि HAL का ट्रैक रिकॉर्ड समय पर डिलीवरी का नहीं रहा। सरकार को भी यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट में HAL रहेगा, तब तक तय समय पर यह फाइटर जेट बन पाना बेहद मुश्किल है। अगर आपको इस बात पर शक है तो चलिए आपको एक ताजा उदाहरण याद दिलाता हूं। कुछ साल पहले HAL ने भारतीय वायुसेना को भरोसा दिलाया था कि तेजस फाइटर जेट पूरी तरह तैयार है और बस ऑर्डर की जरूरत है। भारतीय वायुसेना ने भरोसा किया और सिर्फ 10 से 15 नहीं, पूरे 83 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो कहानी पलट गई। HAL ने कहना शुरू किया, विमान तो तैयार है, बस इंजन लगना बाकी है, और इंजन के लिए जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। 2 साल तक यही बहाना चलता रहा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। मार्च 2025 में अमेरिका ने सारे इंजन भारत को सप्लाई कर दिए थे। इंजन HAL के पास पहुंच भी चुके थे। इसके बावजूद आज तक भारतीय वायुसेना को एक भी तेजस नहीं मिला। अब आप खुद सोचिए, अगर इंजन होते हुए भी डिलीवरी नहीं हो रही तो समस्या कहां है? यहीं पर सरकार की आंखें खुलीं, और यहीं से एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर डर पैदा हुआ। कागजों में डेडलाइन 2035 थी, लेकिन अंदर खाने सब जानते थे कि इस रफ्तार से 2040 तक भी उड़ पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। इसीलिए सरकार ने वो फैसला लिया जो अब तक कभी नहीं लिया गया था। देश का सबसे एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी सरकारी डिफेंस कंपनी से छीन लिया गया। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन HAL ने सरकार को मजबूर कर दिया। अब सवाल उठता है, HAL नहीं तो अब बनाएगा कौन? तो जवाब सुनिए, सरकार खाली हाथ नहीं थी। 3 कंपनियों को पहले से शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, टाटा, लार्सन एंड टूब्रो और BFG ग्रुप। ये तीनों कंपनियां अपनी एफिशिएंसी, स्पीड और क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। हां, हो सकता है ये थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन ये कंपनियां टाइम बाउंड डिलीवरी की मास्टर मानी जाती हैं। सरकार ने तीनों से बिड्स मंगवा ली हैं और जल्द ही इनमें से एक कंपनी को इसे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस भी कंपनी को चुना जाएगा उसे फुल गवर्नमेंट बैकिंग मिलेगी। पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम उसके साथ खड़ा होगा, ताकि AMCA कोई आम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नेशनल मिशन की तरह पूरा हो। लक्ष्य साफ है, भारत को उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में लाना जो खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाते हैं। आने वाले दिनों में सिलेक्शन प्रोसेस, नई टाइमलाइन और कई अंदरूनी जानकारियां सामने आएंगी। इसीलिए अगर आप भारत की एयर पावर और डिफेंस फ्यूचर में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।